दोस्तों आज की वीडियो बहुत खास है क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करेंगे हम लोगों में से बहुत से लोगों के पहले मोबाइल फ़ोन ब्रांड यानी नोकिया की। दोस्तों भले ही सैमसंग और एप्पल कंपनी के फ़ोन आने से नोकिया के फ़ोन गायब हो गए हों, लेकिन यही कुछ टाइम पहले की बात करें तो नोकिया मोबाइल फ़ोन का दूसरा नाम होता था। ज़्यादातर लोग नोकिया के फ़ोन ही पसंद करते थे और इसके हार्डवेयर को सबसे मजबूत और टिकाऊ माना जाता था। भले ही आज नोकिया के फ़ोन बिकने कम हो गए हों, लेकिन हमारा नोकिया से इमोशनल टच बना हुआ है क्योंकि हमने या हमारे पेरेंट्स ने ये फ़ोन ज़रूर इस्तेमाल किए होंगे। तो चलिए दोस्तों मार्केट पर राज कर चुके फ़ोन नोकिया के सफ़र को शुरुआत से जानते हैं। नोकिया कंपनी की शुरुआत फ्रेडरिक आइडेस्टेम नाम के एक आदमी ने साल 1865 में की थी। इस कंपनी की शुरुआत मोबाइल फ़ोन बनाने के लिए नहीं बल्कि एक पेपर मिल के तौर पर हुई थी। साल 1871 में फ्रेडरिक ने अपने दोस्त लियो के साथ मिलकर एक और कंपनी बनाई जिसका नाम उन्होंने नोकिया भी रखा। दरअसल नोकिया फिनलैंड देश की एक नदी का नाम है और वहाँ इसी नाम से एक कस्बा भी बसा हुआ है। आगे चलकर 1922 में नोकिया दो कंपनीज के साथ मिलकर इलेक्ट्रॉनिक्स और केबल्स का बिजनेस करने लगी और उन कंपनीज के नाम हैं फिनिश रबर वर्क और फिनिश केबल वर्क। और फिर यही तीनों कंपनी ने 1967 में एक साथ मर्ज होकर नोकिया कॉरपोरेशन की शुरुआत करी, जिसके खास करके 4 बिजनेस थे: फॉरेस्ट्री, केबल, रबर और इलेक्ट्रॉनिक्स। अगले 3 सालों बाद नोकिया ने नेटवर्किंग और रेडियो इंडस्ट्री के फील्ड में भी कदम रखा, जहां पर वो फिनलैंड की आर्मी के लिए रेडियो का इक्विपमेंट बनाने का काम करते थे। 1980 तक नोकिया ने अपने मार्केट की पकड़ रूस या रसिया तक बना ली और फिर आगे चलकर 1980 से लेकर 1990 के बीच 3 कंपनीज को एक्वायर्ड कर लिया। सबसे पहले 1984 में एक टीवी बनाने वाली कंपनी सेलोरा को, फिर 1985 में कंप्यूटर बनाने वाली कंपनी लक्जर एबी को और फिर 1987 में एक और टीवी बनाने वाली कंपनी ओशियानिक को भी एक्वायर्ड कर लिया। इस तरह से नोकिया तीसरी सबसे ज़्यादा टीवी बनाने वाली कंपनी बन गई। उन दिनों नोकिया काफ़ी बड़े लेवल पर टीवी और मिनी कंप्यूटर बना रही थी, लेकिन मोबाइल फ़ोन के इंडस्ट्री में रिवॉल्यूशन लाने के लिए नोकिया ने अपने कदम बढ़ा लिए थे। उसके बाद टेलीफोन कंपनी मोबिरा को एक्वायर्ड करके 1982 में नोकिया ने अपना पहला फ़ोन लॉन्च किया जिसका नाम था मोबिरा सेनेटर। और फिर अगले 5 सालों बाद 1987 में नोकिया अपना पहला पोर्टेबल मोबाइल फ़ोन मोबिरा सिटी मैन के नाम से लाई। आगे 1990 में नोकिया ने साइमन कंपनी के साथ मिलकर पहला जीएसएम नेटवर्क डेवलप किया और नोकिया के फ़ोन से ही दुनिया का पहला जीएसएम कॉल फिनलैंड के प्राइम मिनिस्टर हैरी होल्केरी ने 1 जुलाई 1991 में किया था। यहाँ से नोकिया कॉरपोरेशन का नाम मोबाइल नेटवर्क की दुनिया में सबसे पहले लिया जाने लगा। और फिर 1992 में नोकिया का पहला कॉमर्शियल जीएसएम मोबाइल फ़ोन 1011 लॉन्च किया गया। इस तरह 1998 तक नोकिया मोटोरोला को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे ज़्यादा बिकने वाला मोबाइल फ़ोन ब्रांड बन गया, क्योंकि मोटोरोला ने ही दुनिया का सबसे पहला मोबाइल फ़ोन बनाया था। 2003 में नोकिया ने सबसे ज़्यादा बिकने वाला मोबाइल फ़ोन नोकिया 1100 लॉन्च किया और शायद इस फ़ोन को आपने भी यूज किया होगा। आगे चलकर नोकिया ने अपना पहला कैमरा फ़ोन नोकिया 7650 लॉन्च किया और इसके बाद भी नोकिया ने कैमरे के साथ बहुत से मॉडल्स लॉन्च किए। 2006 में नोकिया एडवांस कैमरे के साथ N95 फ़ोन भी लाया और फिर 2010 में 12 मेगापिक्सल वाला N8 फ़ोन भी लाया। लेकिन मार्केट में सैमसंग और एप्पल के आ जाने के बाद नोकिया के मार्केटिंग पर काफ़ी असर पड़ा और फिर नोकिया की डिमांड बहुत तेज़ी से गिरने लगी। इसलिए नोकिया ने 2011 में माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर नोकिया विंडो फ़ोन नोकिया 800 लॉन्च किया, लेकिन इस फ़ोन को भी कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं मिला और कंपनी का लगभग दिवालिया निकल चुका था या बैंकरप्ट हो चुकी थी। इसलिए सितंबर 2013 में बिल गेट की कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने नोकिया ब्रांड को टेक ओवर कर लिया। आगे चलकर भी नोकिया के कई सारे फ़ोन्स लॉन्च किए गए, लेकिन वो फ़ोन्स लोगों के दिल में जगह बनाने में कामयाब नहीं हो पाए। जैसा कि हमने पहले ही बताया कि नोकिया के साथ बहुत से लोगों का इमोशनल टच जुड़ा हुआ है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का नोकिया ही पहला फ़ोन था और इसी वजह से लोग अब भी नोकिया का साथ देने के लिए तैयार हैं। लेकिन नोकिया को मार्केट में एक अच्छा सा फ़ोन उतारने की ज़रूरत है। नोकिया के स्क्रीन टच फ़ोन कामयाब न होने की एक बड़ी वजह यह भी है कि नोकिया में विंडो का ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किया जाता है, जो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। अगर नोकिया ने एंड्रॉयड का ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किया होता तो शायद आज भी नोकिया का ज़बरदस्त नाम होता। आज के टाइम में नोकिया के कीपैड फ़ोन्स कुछ खास नहीं होते, बल्कि काम चलाऊ होते हैं। नोकिया के कीपैड फ़ोन्स में बहुत सी खास बातें होती थी, जैसे कि उन फ़ोन्स का कैमरा बहुत ही अच्छा था, जो आज के बड़े बड़े स्मार्टफोन को भी टक्कर दे सकता है।
नोकिया के कीपैड फ़ोन में स्पीकर के साथ इंटरफेस भी काफ़ी अच्छा था। दोस्तों आप लोग भी कमेंट करके बताइए कि आपका फेवरेट मोबाइल फ़ोन कौन सा है। वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, फिर जल्द ही मुलाकात होगी एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद।